हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एलएलबी का एग्जामिनेशन 2021 का पेपर सेकंड सेमेस्टर का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड पेपर लेकर आया हूँ मैं। आपको बताते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बताया गया है कि प्रत्याभूति की संविदा यानी प्रत्याभूति की संविदा बताना यानी गारंटी गारंटी यानी आश्वासन देना या वादे करना या किसी व्यक्ति को आश्वासन देना है कि हम मैं गारंटी लेता हूँ, उसके बारे में बताते हैं। और उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन भी करना है। और प्रत्याभूति की संविदा और प्रत्याभूत की संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये कहा गया है। आइए सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, संविधिक प्राविधान एवं उपयुक्त दृष्टांतों की सहायता से उन परिस्थितियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए जिनके अंतर्गत एक प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। संविधिक यानी कानून के द्वारा बताया गया है एवं उसके दृष्टांत के बारे में बताना है आपको। उसकी परिस्थितियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और प्रतिभू कौन होता है? जो विधिक द्वारा मतलब किसी भी कार्य को करता है, यानी जो वहाँ व्यक्ति के बारे में बताया गया उसको प्रतिभू कहा जाता है। वो अपने दायित्व से यानी अपने कार्यों से मुक्त हो जाता है। दूसरे में बताया गया है, एक निरपेक्ष संविदा को परिभाषित कीजिए तथा इनके आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए, निर्णीत वादों की सहायता से उल्लेख कीजिए। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि उपनिदाता एवं उपनीति के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। उपनिदाता कौन है? यानी उपनिदाता वही जो मतलब एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति यानी दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। यानी अपनी उपनीति यानी कोई भी कार्य कर रहा है तो अपने राइट एवं डिजीज के बारे में बताता है। आगे देखते हैं ये। आगे सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं कि अदत्त विक्रेता कौन है। यानी अदत्त विक्रेता वही है जो कभी मतलब कोई भी वस्तु खरीदता है या कोई भी वस्तु बेचता है तो वह उधारी उधारी को अदत्त विक्रेता कहते हैं। यानी उधार सामान लेने के जो कार्य करते हैं लोग, उधार सामान लेते हैं, उसे अदत्त विक्रेता कहा जाता है। और माल विक्रय अधिनियम के प्राविधानों का उल्लेख करते हुए अदत्त विक्रेता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसका आठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक भागीदारी फर्म यानी किसी भी फर्म यानी कंपनी में कोई भी व्यक्ति भागीदारी यानी हिस्सा ले रहा है तो उसके बारे में पंजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। परिधानों एवं निर्णीत वादों की सहायता से भागीदारी फर्म के अपंजीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। आगे देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है आपको भाई। पहला है, माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत माल की परिभाषा बताइए। और इसमें बताया गया है, खोया हुआ माल पाने का अधिकार और अनाधिकृत कृत्य के विधि